नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य स्थित माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से है। दरअसल इस बार यूनिवर्सिटी को एमबीबीएस के दाखिले के लिए कुछ सीट दिए गए, तकरीबन 50 सीट दिया गया। लेकिन यहाँ पर पहली बार ये सीट दिया गया था और पहली बार बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ। विवाद क्यों हुआ है, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि ये जो 50 एमबीबीएस का सीट दिया गया था उसके दाखिले की प्रक्रिया को लेकर के, प्रक्रिया में जो परिणाम आए हैं दाखिले के बाद, उसमें कहा गया है कि इस 50 सीट में सबसे ज्यादा जो एक तबके के ही छात्रों का नामांकन हो गया है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उसकी संख्या जो है 41 तक पहुंच गया है। और हिंदू समुदाय के जो छात्र हैं उनकी संख्या 9 है, केवल 9, दहाई आंकड़ा भी नहीं छू पाया है। तो यहां पर एक प्रश्न उठना शुरू हो गया है विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा कि क्या प्रक्रिया में किसी प्रकार की यहां पर जो है दखलंदाजी की गई है, क्या राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है और इस तरह की स्थिति कैसे उत्पन्न हो गया है। और इन्हीं सब चीजों के लेकर के वहां पर एलजी से मुलाकात की गई। आप देखेंगे ये न्यूज जो है हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि इस इशू को एड्रेस भी किया है और जो सामाजिक संगठन वहां पर पहुंचे हैं उन सब की बातों को उन्होंने सुना भी है कि किस तरह से ये इश्यूज हुआ है। अब ये पूरी तरह से देखेंगे, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को पूरी तरह से बदल करके वहां पर रख दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं उनका भी बयान आया है, वो क्या कहते हुए इस पर नजर आए हैं वो भी हम बात करेंगे। देखिए यहां पर हुआ क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। वहां पर जो अगर देखेंगे भाजपा विधायकों के प्रतिनिधि मंडल वो जाते हैं और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कहा गया कि रियासी जिला स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की ओर से जारी पहला एडमिशन लिस्ट अब आ चुका है, लेकिन उस एडमिशन लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, इसीलिए उसको रद्द कर दिया जाए। और जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए विधानसभा विपक्ष के नेता हैं सुनील शर्मा, उनके नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल से मुलाकात करते हैं और इस प्रतिनिधित्व मंडल का यह आरोप है कि जिन छात्रों को दाखिला मिला है उनमें से अधिकांश छात्र एक समुदाय से ही जुड़े हुए आते हैं और प्रशासन से अपील की गई है कि माता में आस्था रखने वाले छात्रों को दाखिला देने के लिए विचार किया जाए। यह विवाद शुरू कैसे होता है इसको ये समझिए। इसमें कहा गया है कि 50 में से 42 छात्र जो हैं वह मुस्लिम छात्र ही आ गए हैं। कई जगह आपको रिपोर्ट में 50 में से 41 आंकड़ा दिखेगा, कई जगह 50 में से 42 भी कहा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि 41-42 छात्र जो हैं एक बहुत बड़ी तादाद में एक ही समुदाय से आ जाते हैं और इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है और लोगों ने तर्क दिया है कि परिणाम जो है वो पूरी तरह से अनुचित था। यह दरगाह और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए इसके महत्व से जुड़ी भावना के विपरीत भी रखा गया है। अब वहां पर जो लोग गए हैं, प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल के पास गए हैं, उनकी मांग क्या है? नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा में सुनील शर्मा, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारा विरोध इस दलील पर आधारित है कि यह संस्थान, ठीक से यहां से समझिए, यह संस्थान जो है श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा है। श्राइन बोर्ड को मिलने वाला दान धार्मिक और सांस्कृतिक जो काम है उसके लिए जाता है और इसी बात को देखते हुए 50 एमबीबीएस सीट की मंजूरी मिली है। कॉलेज के पहले बैच यानी कि 2025-26 वाला देखेंगे, उसमें एक विशेष समुदाय के 41 छात्रों के प्रवेश को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। कुछ दक्षिणपंथी समूह प्रक्रिया पर ही पूरी तरह से सवाल उठा रहे हैं कि जो प्रक्रिया एडमिशन का किया गया है उसमें ही राज्य सरकार कुछ ना कुछ धांधली करते हुए नजर आई है और इस कॉलेज को अब कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया जाए। तो आने वाले समय में यह डिबेट और ज्यादा बढ़ने वाला है कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा क्या इसे दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, अल्पसंख्यक संस्थान का जो दर्जा दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के हिसाब से समझिए। अगर आप देखेंगे भारत पे, इंडिया के लेवल पे देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय यहां पर अल्पसंख्यक में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर राज्य के आधार पर देखेंगे तो यहां पर माइनॉरिटी में जो है यहां पर मुस्लिम समुदाय नहीं बल्कि हिंदू और सिख समुदाय वगैरह आते हैं। मामला समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के यहां पर यह बातें की गई है कि जो राज्य स्तर पे अगर आप कहेंगे अल्पसंख्यक संस्थान को दर्जा दिए जाने की बात, तो ये डिबेट अब बढ़ने वाला है और डिबेट केवल यहां तक नहीं रहेगा बल्कि अन्य राज्यों तक ये आगे चल करके पहुंचेगा। अन्य राज्यों में भी इस तरह के डिमांड किए जाते रहेंगे। अब इन सब चीजों को लेकर के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आ गया है। उमर अब्दुल्ला ने इन सब घटनाक्रम को बेहद चिंताजनक कहा। इन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप इस तरह की चीजें कहते हैं कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो जिस तरह से विवाद हुआ दाखिला को
लेकर के, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द फिर हटा दीजिए। फिर तो धर्मनिरपेक्ष होने का कोई मतलब ही नहीं जान पड़ता है। ठीक है, अगर संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो निश्चित तौर पे एडमिशन की प्रक्रिया में कहीं भी इस चीज को तो नहीं कहा गया है कि एक धर्म विशेष के कुछ छात्र जो हैं उनकी संख्या अधिक नहीं हो सकती है या कम हो सकता है। दूसरी बात, प्रक्रिया जो पूरी तरह से किया गया है वो मेरिट बेस्ड किया गया है ना, यानी कि योग्यता के आधार पर ही काम किया गया है। और इनका कहना है कि 50 सीट है, लेकिन अगर उसमें से योग्य कैंडिडेट 41 या 42 केवल मुस्लिम समुदाय से हैं तो इसमें इनकी योग्यता की वजह से इनका कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग्यता होना गलती तो नहीं है किसी इंसान का, है ना। तो यहां पर यही कहते जा रहे हैं कि 41 और ये 9 या 8 का जो आंकड़ा हिंदू स्टूडेंट के लिए है, यह दरअसल पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है। इसमें किसी भी तरह का राज्य सरकार का दखल अंदाजी नहीं किया गया है। तो फिलहाल ये विवाद 2-3 चीजों को लेकर के आगे बढ़ता नजर आएगा। पहली बात तो इस बात को लेकर के हुआ कि एलजी साहब से जो प्रतिनिधिमंडल मिला उनको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है, एलजी साहब को ज्ञापन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोग जो है ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको बेवजह धार्मिक तुल दिया जा रहा है। दूसरी बात, जो लोग श्राइन बोर्ड से जुड़े हुए हैं, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, उनका कहना है कि चूंकि इसका बहुत सारा पैसा जो है श्राइन बोर्ड के दान से आता है और इसीलिए संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान कहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसके आधार पर वहां पर फायदा मिलेगा हिंदू वर्गों को, सिखों को। तो कुल मिलाकर के अब ये देखना होगा कि ये डिबेट यहीं तक रहता है या अल्पसंख्यक वाला ये जो मुद्दा है यह चल करके देश के अन्य राज्यों में भी पहुंचता है। लेकिन ये जो इशूज है अपने आप में बेहद संवेदनशील हो चुका है। आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया मेरिट बेस्ड है, क्या आप इस बात को सही मानते हैं या आपको भी लगता है कि माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट को अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट का दर्जा देना चाहिए और उसमें चूंकि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है जम्मू कश्मीर में तो उनको वहां पर वरीयता दी जानी चाहिए? आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।